'cause I can't see you anywhere. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सादिया। इफ़ यू न्यू है सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगेन 3 इंग्रेडिएंट्स, DIY 3 इंग्रेडिएंट्स फेस के लिए। और जो है आज मैं थोड़े दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। रीज़न ये था कि मेरी जो आइज़ हैं उस पर थोड़ा सा एक पिंपल निकल आया, जिसकी वजह से मेरी आइज़ काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग कर रही थी और मुझे एक देना था मेकअप ट्यूटोरियल और मैं नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज दूसरी वीडियो को मैं अपलोड किया जाए, क्योंकि मेरा ये वाली जो वीडियो है 3 इंग्रेडिएंट्स वाली वो भी पेंडिंग थी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 DIY इंग्रेडिएंट्स। आप ये ईद आने वाली है जैसा कि आपको पता है, और उससे पहले अगर आप ये वाले इंग्रेडिएंट्स लगा के अपने फेस के ऊपर रखेंगे तो आपका फेस डेफिनेटली जो है ना काफ़ी ग्लो करेगा। मुझे इसको यूज़ करते हुए अबाउट अ वीक हो गया है और मुझे उसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिला है। तो यहाँ पे जो है मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ वो है 3 इंग्रेडिएंट्स वाली। और यहाँ पे मेरे पास है रोज़ वाटर। आप कोई सा भी कंपनी का ले सकते हो। ये मैं कर्शी का ले रही हूँ। यस, ये कर्शी का रोज़ वाटर है। सैयद गनी का भी आप ले सकते हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे रोज़ वाटर्स होते हैं। सो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ रोज़ वाटर। साथ में मेरे पास हैं 2 कैप्सूल्स। ओके, ये जो कैप्सूल्स हैं मैं आपको ये बता दूँ, ये है एसेंस विटामिन ई एलोवेरा कैप्सूल्स। यानी कि ये जो है इसमें एलोवेरा जेल के साथ साथ विटामिन ई एंड एसेंस भी ऐड है। एसेंस क्या होता है, हमारी स्किन को जब हम सीरम अप्लाई करते हैं उसके साथ साथ जो है ना हमें एसेंस भी चाहिए होता है हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए एंड ग्लो देने के लिए। रिंकल्स को ये जो है फिनिश करता है और आपकी स्किन को काफ़ी हद तक काम रखता है। तो एसेंस जो है लाजमी अपनी ब्यूटी रूटीन्स में रखें। अगर आप पास अवेलेबल नहीं है एसेंस ऑयल तो आप विटामिन ई के साथ ये वाले कैप्सूल्स ले सकते हैं। ये मैंने अली एक्सप्रेस से बाय की थी, लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ऑलमोस्ट ये मुझे $6 की पड़ी थी एंड इसमें 100 कैप्सूल्स आए थे, विच इज़ अ रियली गुड एंड गुड इनफ एंड बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे यूज़ करते हुए इसको ना काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए एंड मैं बहुत ज़्यादा अब इसकी ना मेरा ये फेवरेट है ये वाला एसेंस एलोवेरा जेल जो है। तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आगे अपनी वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। और साथ में जो है मेरे पास है ये क्यूकम्बर का वाटर, जो कि मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया था एंड इसको क्रश करने के बाद इसका मैंने वाटर स्ट्रेन कर लिया था। इसमें मैंने अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया, ये प्योर क्यूकम्बर का वाटर है। इसको करने के बाद मैंने जो है ना इसे फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। मेक श्योर क्योंकि अब समर आने वाला है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और आप जो है इसको आउटसाइड ना रखें तो ये ख़राब हो जाएगा। अभी क्योंकि हमारी तरफ फ़िलहाल अभी भी ठंड है तो इट्स फाइन, लेकिन मैं इसको जो है ना फ्रिज के अंदर रखती हूँ। तो मेरे पास ये है और आप ये देख सकते हैं ये इतना है। तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को एंड क्लिक कर दें बेल नोटिफिकेशंस को, ताकि आप आने वाली कोई भी मेरी वीडियोस को मिस आउट ना कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर जो है हमने भी हाफ़ ही लेना है, दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रोज़ वाटर ले लिया है, यानी कि अगर मैंने इतना क्यूकम्बर का जूस लिया था यहाँ तक का, सो इतना ही मैंने रोज़ वाटर लिया है, यानी उससे थोड़ा सा कम रोज़ वाटर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना है इसके अंदर हमारे ये एसेंस की ऑयल। ये मैं ले रही हूँ 2। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको जो है ना अपनी स्किन पे डेफिनेटली फ़र्क नज़र आएगा। बहुत ही एक्सीलेंट जो वर्क करता है। तो ये जो है हमारा हो चुका है डन एंड मिक्स कर लें। सो ये हो गया है हमारा DIY क्यूकम्बर फेस टोनर, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ओके, सो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मैंने वन साइड को लगाया है एंड वन साइड को नहीं लगाया है। सो वन साइड पे आपको मेरी स्किन थोड़ी सी लग रही होगी मॉइस्ट और थोड़ी सी जो है ना ड्राई लग रही होगी।
सो ये है इसका फ़र्क, बहुत ही ज़बरदस्त ये वर्क करता है। सो या दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल सो यू डोंट मिस माय एनी वीडियो। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर इसको ट्राई किया तो आपको कैसा इसका रिजल्ट मिला है। एंड सेकेंड थिंग कि मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर रिलेटेड देखना चाहते हैं। कोई भी स्किन केयर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कोई भी दे सकूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी आइज़ जो है ना काफ़ी हद तक अब थोड़ी सी बेहतर हुई हुई है, लेकिन जब भी कोई हल्का सा भी यूज़ करो आई शेडो के ब्रशेस या कुछ भी इस तरह का, तो स्वेलिंग एक होती है, तकलीफ़ हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से जो है मैं आपके साथ वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाले 2-3 डेज़ के बाद अगर ये ठीक हो जाता है तो मैं ज़रूर कोई भी मेकअप के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी आपके साथ। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैंने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, एंड मैं जो हूँ ये वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ। इन द मॉर्निंग टाइम जब आप फेस वॉश कर लो उसके बाद जो है आपने इस टोनर को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। डजेंट मैटर आप स्प्रे के थ्रू करो या फिर आप कॉटन पैड लेके उसके थ्रू आप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है, आप कोई भी कंटेनर में जार में बना सकते हो। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है। एंड मैंने फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई की हुई है। तो या मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।